मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी देखेगी कि 2027 में अगर जो इलेक्शन आने वाले हैं इसको मद्देनजर देख के जो है ना पार्टी कोई ना कोई हमारी जो डिसीजन जो लेगी, ताकि जमीन का जो कार्यकर्ता जुड़ा हुआ इतने सालों से जुड़ा हुआ इसको इग्नोर करेगी तो 27 में मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं तो हाईकमान से भी यही करूँगा कि जो हमारे संगठन के हैं उनको देखा जाए कि संगठन कैसे चल रहा है, कैसा चलाया उन्होंने, पीछे कैसा था, उनका कार्यभार कैसा रहा पिछले 10 साल से 20 साल से उन पार्टी से जुड़े हैं। जो नए नए आते हैं उनको कोई इस तरह का उद्देश्य नहीं देना चाहिए, जैसे नए कोई आ जाते हैं ठीक है वो आए, हम वेलकम है उनका भी हमारे पार्टी में आए, पर इतनी जल्दी उनको इतना वो जो है सीनियर बंदे को जो हमारे जो है उनको निरस्त करके जो है जूनियर बंदे को अगर ऐसा दिया जाता है जो नए आते हैं बीजेपी, तो उनको ये करना जो है जो हमारे जो वर्कर हैं पुराने वर्कर हैं उनको तो दिल में थोड़ा सा तो लगता है। नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश गोवेटा और आज हमारे साथ हैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चंबा के अध्यक्ष रहे करतार ठाकुर जी। पार्टी में काफ़ी सक्रिय रहते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उम्मीद थी कि उन्हें बहुत बड़ा ओहदा मिलेगा जब सरकार बनेगी तो बहुत कुछ करेंगे, लेकिन जो उम्मीद थी उस उम्मीद के हिसाब से इन्हें कुछ नहीं मिल पाया है। फिर भी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर ये ईमानदारी से लगे हैं और हम रोजाना देखते हैं इनके पास बहुत से लोग आते हैं और उनका प्राथमिकता के आधार पर जो इनसे बन पाता है काम करवाते हैं, और बड़ी बात है अपनी जेब से खर्चा करके ये सारा कुछ करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि जो जुड़े हैं वो इनके साथ व्यक्तिगत तौर पर जुड़े हैं, ये परिवार की भांति उनकी सेवा भी कर रहे हैं। पहले तो स्वागत है सर आपका। नमस्कार बेटा जी। अच्छा, पहले तो मैं यहीं से शुरुआत करूंगा क्योंकि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चंबा के आप अध्यक्ष रहे हैं, करतार ठाकुर बहुत बड़ा नाम है, और कहीं ना कहीं लोगों को भी लगता है जो आपके साथ लोग जुड़े हैं कि इन्हें बहुत बड़ा ओहदा मिलना चाहिए था, लेकिन पार्टी ने इनकी अनदेखी की है। ईमानदारी से कहें, आपको भी लगता है कभी कि ऐसा हुआ है? ऐसा है, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का, यही मेरी एक पहचान है। ठीक है, पार्टी ने मुझे ओहदा दिया था ब्लॉक अध्यक्ष का, तो उससे मैंने अपनी तरफ से जितना हो सका दिल से उसका काम किया, और पहली बार जो है 15 साल बाद जो है मेरी अध्यक्षता में जो हमारी जो कांग्रेस की पूरी टीम थी, जो मेरी ब्लॉक की टीम थी हमारी, उसकी अध्यक्षता में और साथ में मैं भी था, हमारी अध्यक्षता में जो है ये सीट हमारी चंबा के जो है 15 साल बाद में जो कांग्रेस की झोली में लेके आए, ये हमारी एक अचीवमेंट थी। बहुत बड़ी उपलब्धि ये मानी जाती है, और विधायक ने कई बार ये मंच पर भी कहा है कि चंबा सदर विधानसभा क्षेत्र में लगातार 3 बार हार का सामना जो है कांग्रेस को करना पड़ा है, और बीजेपी सत्ता में रही है और 15 साल बाद कांग्रेस का एक कैंडिडेट जीता है। जिस तरह से स्थिति चल रही है, जिस तरह से चर्चा रहती है, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो कर्मठ कार्यकर्ता है, वरिष्ठ कार्यकर्ता है या वरिष्ठ नेता है, उन्हें इग्नोर किया जा रहा है, ऐसी चर्चा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी जो है वो सिनोटी की बेस से सभी को अपने अपने ओहदे दे रही है, ऐसा नहीं है। पार्टी देख रही है कौन काम कर रहा है कौन नहीं काम कर रहा है। उन्होंने भी देखा कि 15 साल चंबा की सीट आई है तो कोई ना कोई कारण है इसमें, किसी का योगदान रहा, हमारे जो चंबा के वर्कर हैं उनका योगदान रहा, जो हमारे ब्लॉक्स के वर्कर हैं, हमारी ब्लॉक की टीम है उसका योगदान रहा। ठीक है, कई जगह ऐसा होता है कि 2-2 बंदे 3 दिन आ जाते हैं, मिलना तो एक को ही होता है, तो इसमें नाराज होने की भी कोई बात नहीं है। हम कांग्रेस से जुड़े हैं, कांग्रेस से रहेंगे। हाँ, रहा लोगों का काम करने का, लोगों का काम हम कर रहे हैं, सरकार हमारा काम कर रही है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, मैं एक बात ये भी देखता हूँ कि हम ये चर्चा भी सुनते हैं, आपकी ही पार्टी के लोग बातें करते हैं कि मैंने पूर्व विधायक सुरेंद्र भारद्वाज जी का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात ये कही थी कि जब वो पहले हुआ करते थे विधायक या सत्ता में नहीं भी रहते थे, लेकिन जब पार्टी की सरकार बनती थी तो वरिष्ठ लोगों को तवज्जो दी जाती थी, लेकिन इस बार जो है वरिष्ठ लोगों को नेगलेक्ट किया जा रहा है। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिस तरह से लगातार गुट बन रहे हैं पार्टी के, वो संगठन के लिए अच्छी बात नहीं है। ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप भी ओहदेदार रहे हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चंबा के आप अध्यक्ष रहे हैं, तो इस चीज़ को लेकर अगर कोई वरिष्ठ नेता अगर इस तरह की बात कहते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें भी कोई बात रही होगी। नहीं, आपने ठीक बोला, हमारे जो भारद्वाज जी हैं बहुत वरिष्ठ नेता है। हाँ, पार्टी में हो सकता कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, हर पार्टी में होता है, तो पार्टी हाईकमान को भी देखना चाहिए कि हमारे सीनियर कैंडिडेट जो नेता हैं इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए।
तो अगर ऐसा हुआ है तो पार्टी इसमें भी कुछ ना कुछ इसकी भरपाई करेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी देखेगी कि 2027 में अगर जो इलेक्शन आने वाले हैं इसको मद्देनजर देख के जो है ना पार्टी कोई ना कोई हमारी जो डिसीजन जो लेगी, ताकि जमीन का जो कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है, इतने सालों से जुड़ा हुआ, इसको इग्नोर करेगी तो 27 में मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं तो हाईकमान से भी यही करूंगा कि जो हमारे संगठन के हैं उनको देखा जाए कि संगठन कैसे चल रहा है, कैसा चलाया उन्होंने, पीछे कैसा था, उनका कार्यभार कैसा रहा, पिछले 10 साल से 20 साल से उन पार्टी से जुड़े हैं। जो नए नए आते हैं उनको कोई इस तरह का उद्देश्य नहीं देना चाहिए, जैसे नए कोई आ जाते हैं, ठीक है वो आए, हम वेलकम है उनका भी, हमारे पार्टी में आए, पर इतनी जल्दी उनको इतना वो जो है सीनियर बंदे को जो हमारे जो है उनको निरक्त करके जो है जूनियर बंदे को अगर ऐसा दिया जाता है, जो नए आते हैं बीजेपी, तो उनको ये करना जो है, जो हमारे जो वर्कर हैं, पुराने वर्कर हैं, उनको तो दिल में थोड़ा सा तो लगता है। तो भारद्वाज ने कोई ऐसी बात बोली तो उसका कोई ना कोई कारण है। अच्छा, बड़ी बात मैं भी ये देख रहा हूँ कि कुछ आपकी पार्टी के लोग ऐसे हैं, उन्हें बहुत से ओहदों से नवाजा जा रहा है, एक एक व्यक्ति को 2 से 3 ओहदे दिए जा रहे हैं। आपकी पार्टी में इस तरह से हो रहा है कि द्वेष भावना के तौर पर ये कार्य हो रहा है। तो ये बात सही है आपकी, किसी भी को ओहदा मिलना चाहिए तो एक ओहदा होना चाहिए। ये दोनों ओहदे लेके जहाँ चलने वाला रिवाज जो, ये तो वैसे भी बंद होना चाहिए। हाईकमान इस पे, ऊपर से हाईकमान ने इसमें गौर किया है कि कई जगह कईयों को 2 ओहदे मिले हैं। हो सकता है कि उसके बारे में सोच रहे हैं कि आने वाला टाइम जो है उनके एक एक ओहदा हो सकता है बांट लिए जाए। तो पार्टी हाईकमान इसमें पूरा बात कर रही है, इसको पूरा सभी को जो है टाइम लगेगा, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। हमारे सीनियर नेता भी हमारे हैं, उनको भी थोड़ा सब्र रखना चाहिए, हो जाएगा, धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। अच्छा, एक मार्केट कमेटी चंबा का चेयरमैन का काफ़ी चर्चा में रहा ओहदा, और बड़ी बात है कि जो पार्टी के लोगों की तरफ से भेजे गए थे, जो पदाधिकारी थे, मंत्री या पूर्व मंत्री रहे हैं या विधायक की तरफ से, कि मार्केट कमेटी में मनोनीत सदस्य के तौर पर उन्हें मनोनीत किया जाना चाहिए, लेकिन जब लिस्ट आती है ऊपर से बनकर तो उसमें और ही नए नाम थे। और बड़ी बात यह है कि जो यहाँ से भेजे गए तो वो तो काट दिए गए थे और ऊपर से नए नाम जोड़ दिए गए थे। इसको लेकर आपकी क्या सोच है? मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा पारदर्शिता इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर सियासत है, सियासत में भी पारदर्शिता जरूरी है ताकि मनोबल बना रहे और पार्टी की गरिमा भी बनी रहे। नहीं, आपकी बात सही है, जो यहाँ से नाम भेजे थे उनमें से ही आना चाहिए। जो देखो हाईकमान ने कोई डिसीजन लिया है तो उसने कुछ देख के लिया होगा, पर मेरे ख्याल तो वैसे जो ग्राउंड लेवल से जो नाम जाते हैं उस बेस से ही बात आना चाहिए। ये जो डिसीजन लिया है ये 27 के लिए भी खराब हो सकता है ये डिसीजन, इसलिए मैं हाईकमान से भी एक अनुरोध करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी हल किया जाए। जो नाम नीचे से भेजे गए थे उनमें उनको भी ओहदे दिए जाए ताकि वो भी अपने आप को महसूस नहीं किए, ऐसा नहीं करेगी नहीं यार किसी और को मिल गया हमें नहीं मिला, ये उनकी जो दिल की धारणा वो बने नहीं रहे। ताकि पार्टी को उनके बारे में ही सोचना चाहिए कि जो सीनियर लीडर थे उनके नाम गए थे, उनको काटा गया, क्यों काटा गया, किसी को ऐड किया गया तो क्यों ऐड किया गया, अगर ऐड किया गया चलो पार्टी ने कुछ सोच की ऐड किया होगा, इसमें मैं नहीं, वो पार्टी का अधिकार है, हमारे आदरणीय सुखविंदर सुक्खू जी का अधिकार है, वो किसी को के कुछ भी बना सकते हैं, उनका अपना अधिकार है। पर जो उनमें से नाम काटे गए हैं उनको भी दोबारा किसी ऐसे ओहदे में, अच्छे ओहदे में देना चाहिए ताकि वो अपने आप को भी एक महसूस करे कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, उन्होंने भी हमारे बारे में सोचा। तो ये होना बहुत जरूरी है। मेरा तो यही है कि पार्टी हाईकमान इस पर जरूर गौर करेगा। अच्छा, चंबा की सियासत पर हमेशा नजर रहती है क्योंकि यहाँ से पूर्व मंत्री रहे हर्ष महाजन, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो आप खेल डली है पूरे प्रदेश में सरकार के तौर पर, तो वो काफ़ी चर्चा में रहा। लेकिन अभी भी चर्चा ये है कि जिस तरह से ये चीज़ें हो रखी हैं कि भी नाम भेजे गए वो नहीं डाले गए, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं नाराजगी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है यहाँ के जो लोग हैं किसी और पार्टी में भी जा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, किसी और पार्टी में जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, नाराजगी किसी में क्या नहीं होती है, एक परिवार होता है तो उसके 3-4 लड़के होते हैं तो उसमें तो सभी तो खुश नहीं होते। ये तो पूरा हिमाचल है, जो हमारे सीएम साहब है सुखविंदर सिंह, उसने पूरा हिमाचल देखना, सभी को देखना, किसको कहाँ एडजस्ट करना, उन्होंने सोचा है कहीं ना कहीं जरूर एडजस्ट करेंगे क्योंकि 2027 का इलेक्शन बहुत जल्दी आ रहा है, ये अभी से ही तैयारी करना पड़ेगी हमें। तो इसलिए मैं फिर अनुरोध करूंगा आदरणीय सुखविंदर सुक्खू जी से, पार्टी हाईकमान जी से कि जो हमारे सीनियर लीडर हैं जैसे भारद्वाज या और जो भी सीनियर लीडर हैं उनको अच्छे ओहदे से नवाजा जाए ताकि जो 27 का है उसमें हम अच्छी तरीके से जो है इसका इलेक्शन लड़ सके और हमारी सरकार जो अगली बार फिर आ सके।
अच्छा, एंड में मैं ये भी चाहूँगा कि आपकी तरफ से कुछ मैसेज जो आपके कार्यकर्ता हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं उनके मन में ये लग रहा है कि उनका जो चीज़ होनी चाहिए मान सम्मान वो नहीं मिल पा रहा। नहीं, मेरा अपने कार्यकर्ताओं से, हमारी ब्लॉक की टीम से, मैं अपनी तरफ से अपने कार्यकर्ताओं को एक श्योरिटी देना चाहता हूँ कि मायूस मत हो। अभी 3 साल बचे हुए हैं, हमारी सरकार जो है कार्यकर्ता का पूरा ध्यान रख रही है। जो किसी को दे नहीं मिले हैं, पार्टी और हमारे हाईकमान जो है इस पर गौर करवा रही है और उसको पूरा करेगी और सभी को खुश किया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये संक्षिप्त इंटरव्यू था, क्योंकि आजकल बहुत सी चर्चा है सियासत को लेकर, खासकर कांग्रेस में जिस तरह से चीजें उथल पुथल मची है। ये जो इंटरव्यू है काफी हद तक जो मायूस हो रखे हैं कार्यकर्ता, उनका मनोबल बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।